मेरा शौक नहीं है, मुझे आदत नहीं है, मैं तो सिर्फ आत्म रक्षा, आत्म सम्मान के लिए युद्ध कर रहा हूँ। रावण शत्रु होने पर भी मेरा मित्र है, क्योंकि मैं अपने जीवन में मैत्री भाव का त्याग नहीं कर सकता। आज भी अगर रावण मान जाए, आज भी संधि कर ले, तो सबसे बड़ा मित्र होगा वह मेरा, सबसे बड़ा मित्र होगा वह मेरा। समझदार आत्माओं, हम जैनी हैं, हमारे माथे पर लिखा होता है अहिंसा धर्म, अहिंसा परमो धर्म, हमारे माथे पर लिखा होता है। और जब आप हिंसा करते हुए नजर आते हैं तो लोग आप पर उंगली नहीं उठाते हैं। त्रिशलानंदन भगवान महावीर स्वामी पर उंगली उठाते हैं। कैसे अनुयायी बना के गए कि जिनके हृदय में मैत्री भाव नहीं है, जिनके हृदय में सहजता नहीं है, सरलता नहीं है, जिनके हृदय में घृणा है, ईर्ष्या है, जिनके हृदय में क्रोध है, ऐसे अनुयायी बना के गए क्या वो? इसलिए मैंने एक बार कहा था कि जैनी पैदा नहीं होना चाहिए, जैनी पैदा नहीं होना चाहिए, जैनी तो बनना चाहिए, और वो भी 8 वर्ष के बाद ही, पहले नहीं। अपन गलतियां करते हैं, छोटे से बच्चे को मंदिर लाते हैं, गलती करते हैं अपन, उसे विरासत में धर्म दे देते हैं। क्या करते हैं? विरासत में धर्म दे देते हैं। और विरासत में मिली हुई वस्तु की कितनी कीमत होती है बताओ आप? बहुत सीमित कीमत होती है। और अगर कमाई की गई हो, मेहनत परिश्रम से हासिल की गई हो, तो उस वस्तु की बहुत कीमत होती है। और विरासत में दिया हुआ धर्म मैत्री भाव का पालन नहीं कर पाता है। और हमारे साथ, हमारी समाज के साथ, आपके साथ, आपके परिवार के साथ यही तो हो रहा है, यही हो रहा है। और ये हमारी पहचान थी। और मेरी भावना में क्या पढ़ते हो आप? मैत्री भाव जगत में सब जीवों से, इसमें नित्य शब्द जो है बहुत कीमती है। क्या कीमती है? नित्य पर जोर क्यों दिया गया? नित्य शब्द नहीं जोड़ते, लेकिन जो जरूरी था नित्य शब्द जोड़ना। इसका मतलब ये है कि जब कोई फूलों की माला पहना रहा है तब भी मैत्री है, और कोई अगर डंडा लेकर मारने आ गया तो भी मैत्री है। नित्य का ये अर्थ है। नित्य का ये अर्थ है कि गाली देने वाले के प्रति भी मैत्री भाव है, और हमारी तारीफ करने वाले के प्रति भी हमारा मैत्री भाव है। इसका ये अर्थ है। नित्य रहे, एक समय का भी गैप नहीं आएगा मैत्री में, इसका ये अर्थ है। और आप तो क्या करते हो? सब्जी वाले की दुकान बना ली मैत्री को। किसकी? सब्जी मंडी। खरीदना है तो छांटते हो, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। बाकी का दूसरा आएगा वो बेवकूफ़ है, ये सब खराब है, हैं? ऐसी तो करते हो। दूसरा आता है बेचारा, वो सोचता है ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, बाकी के सब। और शाम तक उसकी टोकरी खाली हो जाती है, और वो सब्जी वाला हंसता है कि कैसे मूर्ख खा रहे हैं यहाँ। सब्जी वाला हंसता है, कैसे मूर्ख खा रहे हैं।
कारण है उसका, उसमें बुरा कुछ है ही नहीं है, फिर भी उन्हें बुराई दिखाई दे रही है। टोकनी खाली हो गई, अगर बुरा होता तो टोकनी खाली कैसे हो जाती? क्योंकि सब होशियार हैं, कोई ऐसा नहीं है जो होशियार नहीं है। हाँ, मंदिर आए तो व्यक्ति समझदार हो नहीं हो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सब्जी का थैला हाथ में ले ले तो बहुत समझदार होता है, वो बहुत समझदार होता है। 5 दुकानों में घूमेगा, 6 क्यों डालचंद जी, 6 दुकानों में घूमेगा, कितना समझदार है। चवन्नी भी ज़्यादा नहीं ले सकता सब्जी वाला, कितना समझदार है। और मंदिर आए, सबरी समझदारी पैरों के नीचे, सिर पे नहीं, कहाँ? पैरों के नीचे। अब भगवान के सामने खड़े हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, भीतराग प्रभु को देख रहे हैं और राग का पिटारा खोलते चले जा रहे हैं। समझदारी नहीं है। क्या कह रहे हैं उनसे कि भगवान पड़ोसी की दुकान पे ज़्यादा ग्राहक आ रहे हैं, कम से कम आधे ही कर दो, आधे उसको दे दो, आधे मुझे दे दो। समझदारी कहाँ चली गई? अब सब्जी लेने कहाँ चली गई? सब्जी लेने। आप विचार करके देख लो, बार बार विचार करके देख लो कि ये समझदारी नहीं है। नित्य एक समय का भी हमारी सोच में, हमारे विचार में, हमारी धारणा में ये नहीं आना चाहिए कि कोई मेरा मित्र नहीं है, चाहे वह सूक्ष्म निगोदिया जीव ही क्यों ना हो, जबकि वो हमें दिखाई नहीं देगा, फिर भी यहाँ पर या कहीं पर भी एक सुई की नोक बराबर भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पर सूक्ष्म निगोदिया जीवों का वास ना हो। बादर भी हैं, लेकिन सूक्ष्म तो ठसाठस भरे हुए हैं, हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। फिर भी जो ज्ञानी होता है, जिसे अपने आत्म हित की चिंता होती है, वो उन जीवों के हित के बारे में सोचता है कि मेरी कारण इनकी विराधना ना हो जाए। और आप तो सीधा सीधा कष्ट पहुंचा देते हो। कैसे शब्द बोल देते हो? हृदय विदारक, कि बेचारा दिन भर तिल तिल मरता रहे। कैसी भाषा का प्रयोग कर देते हो, किस तरीके से उसे हानि पहुंचा देते हो। तिल तिल मरे दिन भर। ज्ञानियों, वास्तविकता में वो नहीं मर रहा है, तुम्हें मरना पड़ेगा। जैन दर्शन ये कह रहा है कि वह नहीं मर रहा है, उसके साथ जो घटा है आपके साथ कई गुणित अधिक मात्रा में घटने वाला है। ये तय हो गया है उसी समय जिस समय तुमने दूसरे का हृदय को दुखाया है। हम बोल तो देते हैं, कुछ भी बोल दो, मुंह है। और भगवान क्या कहते, भगवान ने दिया तो काहे के लिए? गाली देने के लिए तो दिया है, दूसरे की बुराई करने के लिए तो दिया है। तो कोई बात नहीं, ध्यान रखना। किसका कर्ज ले रहे हो मालूम है? बाहुबली का कर्ज ले रहे हो, दमदार व्यक्ति से ले रहे हो। पाई पाई चुकानी पड़ेगी, पाई पाई। इस भाव में नहीं चुका पाओगे तो अगले भाव में चुकाओगे, अगले में नहीं तो और अगले में चुकाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कोई दो मत नहीं है इसमें।
इसलिए आचार्य अमोघ वर्ष मुनि आज कह रहे हैं कि दुनिया में यही सत्य है कि भूत यानी जीवों का हित करो, और आप जीवों का हित करोगे, आपका हित सुनिश्चित हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, आपका हित होगा ही होगा। ये पक्की बात है। लोग दरवाजा बंद करते हैं रक्षा के लिए। दरवाजा बंद करने से आपकी रक्षा हो जाती है? हो जाएगी? नहीं होगी। आचार्य कह रहे हैं कि हिंसा का दरवाजा बंद करो, अब तुम्हारी रक्षा होगी। यह जो मन में, यह विचारों में जो हिंसा के उपकरण चल रहे हैं, हिंसा का उद्योग चल रहा है, नए नए तरीके से नए नए कारण मिलाकर नई नई वस्तुओं का निर्माण करके जो तुम जीवों का अहित कर रहे हो, जीवों को कष्ट पीड़ा पहुंचा रहे हो, आचार्य कह रहे हैं कि इसे बंद करो, क्योंकि इससे तुम्हारा हित होने वाला नहीं है, तुम्हारी रक्षा होने वाली नहीं है। ज्ञानियों, हिंसा इस दुनिया में सबसे घृणित कृत है। रोज सुन रहे हो आप, आतंकियों ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। क्या आप समर्थन करते हो उस चीज का? नहीं कर सकते आप समर्थन। दूसरे की हुई हिंसा का समर्थन नहीं करते हो और स्वयं की हिंसा का समर्थन करते हो। क्या हो गया है तुम्हें? आचार्य कहते हैं कि हमारे द्वारा जो हिंसा हो रही है वो भी घृणित करते ही है, चाहे वो एक इंद्री की हो रही हो, चाहे वो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री हो, चाहे 5 इंद्री की हो रही हो। हित करना है जीवों का। पहले तो सोच को सही करना पड़ेगा, सोच को व्यवस्थित करना पड़ेगा, और उसके लिए सत्य को जानना पड़ेगा। और जो सत्य को जानता है वही सत्य को मान सकता है। और लोग तो सत्य को जानने की कोशिश भी नहीं करते। कोई अगर सही बात सुनाने बैठ जाए, रहने दो भैया, टाइम नहीं है। और झूठी तारीफ करने लग जाए आपकी, तो दुकान 10 मिनट बाद खुल जाएगी, 1 घंटे कोई बात नहीं है, तारीफ ही तो कर रहा है। ये सोच है। सोच ये हो गई है कि मुझे सुख मिलना चाहिए, चाहे मेरे सुख हासिल करने में लाख करोड़ असंख्यात और अनंत जीवों को कष्ट हो जाए, ये सोच हो गई है। ये विचारधारा बन गई है कि मेरा काम बनना चाहिए, दूसरे का क्या हो रहा है मुझे क्या मतलब है। आचार्य महाराज कहते हैं ये अधर्म का मार्ग है। यह धर्म का मार्ग नहीं है, किसी भी कीमत पर, किसी भी अपेक्षा से यह धर्म का मार्ग नहीं है जहां दूसरों के संबंध में विचार नहीं किया जाता हो। ज्ञानियों, ये हिंसा क्या करती है? अज्ञात भय उत्पन्न करती है। तुम्हें डर क्यों लगता है? रात की नींद खुल जाए तो दरवाजा टटोलने आ जाते, कुंडी खुली तो नहीं रह गई। संशय हो जाए अगर किसी भी चीज में तो पहले भय है। अज्ञात, पता नहीं किस चीज से भय है, लेकिन भय है, क्योंकि तुमने जीवों का अहित किया है, हिंसा की है, उसी का भय है। वह चेतना भयभीत होती है कि ऐसे ऐसे आसरा हो गए, ऐसे ऐसे बंद हो गए हैं, और जैसे इनकी स्थिति पूर्ण होगी और इनका फल मिलेगा तो क्या दुर्दशा होगी मेरी। आपको मालूम नहीं होगा, एक मरणांत समुद्र घात होता है। मरने से
अंतर्मुहूर्त पहले आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं और वो उस स्थान को स्पर्श करके आते हैं जहाँ पर जन्म लेना है। हमें पता नहीं पड़ता क्योंकि हम तो दूसरे को पता करना चाहते हैं ना। उस सामने वाले के अंदर क्या हो रहा है हम पता करना चाहते हैं, लेकिन मेरे अंदर क्या हो रहा है हम पता ही नहीं करना चाहते। और जब वो स्थान को स्पर्श करता है तो चेतना कांप जाती है कि नरक, निगोद, त्रियंच, इतनी घृणित और इतनी पीड़ा देने वाला स्थान। और वहाँ पर पछताना शुरू होता है, वहाँ पर विचार आता है, वहाँ पर चेतना ही कहती है कि अगर मैत्री भाव स्थापित किया होता, अगर जीवों के हित की भावना बनाई होती तो ऐसे स्थान पर जाने का अवसर नहीं आता। सीधा सीधा सिद्धांत है, प्राकृत से सीधा सीधा ऐसा सिद्धांत है। कोई कुछ ही नहीं करता, मैं कहाँ जाऊँगा कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन मैं जरूर करूँगा कि मैं कहाँ जाऊँगा। ये मेरा कृत, मेरा पुरुषार्थ, मेरे विचार, मेरी ये भावनाएं तय करेंगी कि मैं कहाँ जाऊँगा। आपकी कृत, आपकी भावनाएं ये तय करेंगी कि आप कहाँ जाओगे, दूसरा कुछ नहीं करेगा। इसलिए अमोघ वर्ष मुनिराज कह रहे हैं कि अगर आप सत्य को पाना चाहते हो तो प्राणी मात्र के हित करने की भावना निर्मित करो, विचार ऐसे पैदा करो कि प्राणी मात्र का आपके द्वारा हित हो, अहित ना हो जाए। दूसरा सिद्धांत जैनी का होता उपकार। उपकार यानी दूसरे के हित में किया हुआ पुरुषार्थ उपकार है। क्यों करना भाई उपकार? क्या सूझी थी राम को जो उन्होंने जटायु को हाथ में उठाया, अपनी गोद में लिटाया, औषधि का लेप लगाया, और जब ये समझ गए, जान गए कि ये नहीं बचेगा तो महामंत्र सुनाया।